Good morning, class 7. But now, today we will study excretion in animals. ठीक है बेटा? In your science book, page number 101. बेटा कल या प्रीवियस वीडियो में कह लीजिए मैंने हार्ट के बारे में आप लोग को बताया था और किस तरह से हार्ट जो है वो इम्प्योर ब्लड को, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज के प्योर बनाता है, ऑक्सीजनेटेड करता है, ठीक है। और फिर वो प्योर ब्लड पूरी बॉडी में किस तरह से ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है, ये सब सर्कुलेशन वाली बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि किस तरह से सारी चीजें सर्कुलेट होती हैं बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। अब यहाँ है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, दैट मीन्स जो भी ऐसी चीजें हैं बॉडी के लिए जिनको बॉडी में रखना हार्मफुल है वो बॉडी से कैसे बाहर होंगी, ये इसमें आपको पढ़ना है। हालांकि थोड़ा सा एक्सक्रीशन का हिस्सा सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा भी हुआ, कैसे कि जो CO2 थी वो आपने देखा कि लंग्स के थ्रू बाहर निकल गई। लेकिन और भी बहुत चीजें होती हैं, बहुत से डाइजेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो डाइजेशन में जो प्रोसेस है डाइजेशन का, इजेशन उसके थ्रू शरीर से बाहर निकल गई, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं बॉडी में जिसके कारण कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो ब्लड में डिसॉल्व होती हैं लेकिन हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, तो उसको कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाएगा ये भी हमको देखना होगा। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं सिंगल सेल्ड एनिमल से। जैसे सिंगल सेल्ड एनिमल है मीबा, पैरामीशियम है, तो इन लोगों में तो एक ही सेल सारा फंक्शन करती है। तो कुछ चीजें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर आ जाएगा, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में लंग्स के थ्रू आ रहा था वो बाहर। और जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं, एक्सेस वाटर है, ये इन सिंगल सेल्ड एनिमल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर आ जाता है। अर्थवॉर्म जो है उसमें बहुत ढेर सारे नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये ऑर्गन है, छोटा छोटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, इनके थ्रू एक्सक्रीशन का काम होता है। अर्थवॉर्म की स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करती है, जैसे हम लोगों में लंग्स करता है। अब हम लोग मेनली फोकस करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स में, उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब ऑर्गन्स शामिल हैं। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करता है और उसको शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। जो भी वेस्ट रिमूव होता है हमारी बॉडी से यूरिनरी सिस्टम के द्वारा, भाई ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें जो किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये लोग मिलकर क्या बना, यूरिनरी सिस्टम। क्यों कहा गया यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि जो वेस्ट है हमारी बॉडी का लिक्विड वेस्ट वो जिस फॉर्म में रिमूव किया जा रहा है उसको हम लोग यूरिन कह रहे हैं, ठीक है ना।
तो यूरिन से नाम पड़ गया यूरिनरी सिस्टम। और यूरिन में 95% तो वाटर ही होता है, 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। और एक नॉर्मल एडल्ट जो है वो पर डे नियर अबाउट 1.5 लीटर्स यूरिन एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो देखिए जो सॉलिड वेस्ट था आफ्टर डाइजेशन वो तो इजेशन के प्रोसेस से बाहर आया, उसकी जानकारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हुई। और ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें मेनली ये बताया जा रहा है कि जो लिक्विड वेस्ट है बॉडी का या फिर ब्लड में डिजॉल्व्ड वेस्ट है और बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, वो यूरिनरी सिस्टम के द्वारा बॉडी से बाहर आते हैं। देखिए दोनों आप कह सकते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हो, यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हो। यूरिनरी सिस्टम तो नाम इन्होंने यूरिन के बेस पर दे दिया। तो ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होगा? किडनीज होंगी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये भी मैं आपको फिगर से समझा दे रही हूं। क्या है देखिए, जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीट करने वाला वो क्या है? किडनी। ये डार्क रेड कलर का है और बैकबोन्स के दोनों तरफ पाया जाता है ये। और ये वन पेयर है किडनी का। हर किडनी में मिलियंस ऑफ यूनिट्स होती हैं ब्लड फिल्टर करने के लिए, ब्लड को छानने के लिए, और उन यूनिट्स को नेफ्रॉन्स कहते हैं। जब ब्लड आता है किडनी में उस समय ब्लड में यूजफुल चीजें भी होती हैं, हार्मफुल चीजें भी होती हैं। यूजफुल चीजों को बॉडी हमारी बाहर नहीं भेजती, यूजफुल चीजें फिर से वापस एब्जॉर्प्शन होके ब्लड में आके मिल जाती हैं, और जो चीज हमारे लिए बेकार है वही बाहर निकलती है यूरिन के फॉर्म में। देखिए ये किडनी है, ठीक है, और किडनी से मस्कुलर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला है, इसको कहते हैं यूरेटर। तो किडनी में जो यूरिन बनेगा वो यूरेटर के थ्रू आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जो स्टोरेज सैक है यूरिन का, और फिर इसकी ओपनिंग होगी यूरेथ्रा में, जिसके थ्रू बॉडी के बाहर यूरिन चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत डिटेल तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना समझिए आप लोग कि जो भी ब्लड है वो पहले आता है कहाँ? किडनी में। किडनी में जब ब्लड आता है तो उसमें यूजफुल चीजें भी हैं, हार्मफुल चीजें भी हैं। यूजफुल चीजें रीएब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में चली जाती हैं, और जो हार्मफुल चीजें हैं वो यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आएंगी, वहां स्टोर रहेंगी, फिर टाइम टू टाइम जो है वो बॉडी के बाहर भेज दी जाएगी। ठीक है, यदि किसी कारण से एक किडनी खराब हो गई, कोई टेंशन नहीं है, एक किडनी भी रहेगी तो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहती है, आपका बॉडी नॉर्मल रहता है। लेकिन यदि किसी कारण से किडनी गड़बड़ हो गई, खराब हो गई किडनी, तो रिप्लेस करने की भी सुविधा है। इसके अलावा ये भी बात होती है कि आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, या कह लीजिए एक मशीन के द्वारा वो फंक्शन किया जाता है जो किडनी करती है, और उसको कहते हैं डायलिसिस। उस फंक्शन को डायलिसिस कहते हैं। जो काम किडनी को करना है वो काम डायलिसिस की मशीन कर देती है। ठीक है, इस तरह से
ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन होता है। अब है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो ही टिश्यूज हैं, मेनली जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो क्या करता है कि रूट्स जो वाटर और उसमें डिजोल्व मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स जो है वाटर और वाटर में डिजोल्व मिनरल को रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और उस एब्जॉर्ब्ड वाटर प्लस मिनरल को रूट्स ऊपर की ओर भेजती हैं, स्टेम और लीव्स, ब्रांचेस, इस सब की ओर। ये प्रोसेस असेंट ऑफ सैप कहलाता है और ये संभव इसलिए हो पाता है कि लीव्स में हमेशा ट्रांसपिरेशन होता रह रहा है। इसके कारण ऊपर की तरफ एक ट्रांसपिरेशन पुल बना हुआ है, खिंचाव बना हुआ है और इसी खिंचाव के चलते रूट्स से वाटर और उसमें डिजोल्व मिनरल जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है और प्लांट के हर भाग तक पहुंच जा रहा है। जाइलम ये काम कर रहा है। फ्लोएम क्या करता है? लीव्स में जो फूड बना फोटोसिंथेसिस के कारण, उस फूड को प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना है। तो फ्लोएम जो है ऊपर से नीचे ले आता है फूड को और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलोकेशन। लीव्स से किसी भी अदर पार्ट में फूड को पहुंचाना है, ठीक है। ब्रांचेस हो, स्टेम हो, रूट हो, सब तक पहुंचाना है। तो ये काम फ्लोएम का है और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और अब आप पढ़िएगा क्वेश्चन आंसर, चैप्टर भी रीडिंग करेंगे तो भी ज्ञान बढ़ेगा आपका। वर्ड्स टू नो वगैरह सब स्टडी करिएगा। बेहतर नॉलेज चाहते हैं तो एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा।